हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर दीक्षित। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। ये एक आम समस्या बनती जा रही है। हर एक 2 मरीजों में से एक मरीज को फैटी लीवर की शिकायत हो रही है। तो चलिए, जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें देखते हैं फैटी लीवर ग्रेड 1 पे है, ग्रेड 2 पे है, या मिल्डी हेपेटोमेगली है, या ग्रेड 3 पे चेंज हो रहा है और ये कितना ख़तरनाक है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फैटी लीवर क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, क्या यह ठीक हो सकता है या नहीं, इसके बचने के क्या उपाय हैं। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक बनिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फैटी लीवर क्या है। तो फैटी लीवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, भोजन पचाने में मदद करता है। जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी मदद करता है। शरीर से विषैले पदार्थ को निकालता है। उसके साथ साथ ऊर्जा संग्रह करता है। जब लीवर की कोशिकाओं की ज़रूरत होती है, ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जम जाती है, जिसको ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जम जाती है तो उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों फैटी लीवर क्या है। अब हम बात करते हैं फैटी लीवर क्यों होता है। फैटी लीवर जो होता है, खासकर ओबेसिटी की समस्या, जब ज़्यादा आपका ओवरवेट होना शुरू हो जाएगा तो देखिएगा आपके अल्ट्रासाउंड में यूएसजी जब भी कराएंगे तो उसमें फैटी लीवर का खतरा उसमें रिपोर्ट में मेंशन होता है। खासकर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, बैठे बैठे काम करना होता है लॉन्ग टाइम तक ऑफिस में, या जो गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं, या जो लोग ड्रिंक करते हैं, उनको फैटी लीवर के चांस ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ होने का जो कारण है क्यों होता है, वो है ज़्यादा हम चीनी वगैरह का सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से भी मुझे फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। खासकर कोल्ड ड्रिंक, मिठाई और मिठाई, केक, बेकरी वगैरह जो भी आइटम होते हैं जो चीनी से बनते हैं, इसमें सब में लीवर फैट बढ़ाते हैं। तीसरा जो एक कारण होता है शुगर, मतलब डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ में शुगर मरीजों को फैटी लीवर बहुत कॉमन होता है। ये ऐसे ऐसे पेशेंट जो एकदम आलसी टाइप के होते हैं, लेजी होते हैं, दिन भर काम करते हैं, अपनों लिए समय नहीं निकालते हैं, और एक्सरसाइज की कमी होती है तो उनको अपनों लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनको फैटी लीवर की समस्या काफ़ी बनती है। खासकर जो ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उनको आपने देखा होगा, उनके एसिडिटी भी बढ़ा रहता है, एसिडिटी बढ़ा होता है, और फैटी लीवर कन्वर्ट हो जाता है। अगर ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो लीवर सिरोसिस तक पहुँच जाता है। तो ये एक अल्कोहल जो कारण है बहुत बड़ा नुकसान पैदा करता है। पांचवा जो काज है, हाई कोलेस्ट्रॉल। आजकल हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। जैसे जैसे लोग को खान पान में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आजकल कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की समस्या आए दिन रिपोर्ट में हर पेशेंट का बढ़ा हुआ ही आता है। अगर आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, अगर इसको कराएंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की समस्या ज़रूर बढ़ने वाली आती है। तो दोस्तों, मैंने ये बताया। अब हम इसके लक्षण बताते हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं, कैसे पता हम करेंगे कि हमें फैटी लीवर हुआ है। जो फैटी लीवर पता करने के लिए सबसे पहले आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप बताइए मुझे ये समस्या हो रही है, तो एक नॉर्मल टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, यूएसजी सोनोग्राफी, तो आप उसको कराएंगे तो आपके रिपोर्ट में मेंशन कर देते हैं कि आपको फैटी लीवर की समस्या हुई है कि नहीं है। अगर आपको फैटी लीवर की समस्या होती है और इसके लक्षण आते हैं, जो सिम्टम हम लोग बोलते हैं, 5-6 जो सिम्टम होती है, हमेशा शुरुआती जो लक्षण होते हैं, आपको थकान जैसा महसूस होगा, पेट में जैसा लगता है कुछ भारीपन जैसा, कुछ भी खाए हैं पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है, गैस आपको अत्यधिक ज़्यादा बन रहा है, उसके साथ साथ अपच हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं, अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है साथियों। आप तुरंत
डॉक्टर से संपर्क करिए और तुरंत उनसे कहिए मुझे ऐसी समस्या हो रही है, तो डॉक्टर आपको तुरंत यूएसजी, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी टेस्ट कराएंगे, जिसमें आपको रिपोर्ट में मालूम हो जाएगा कि आपका फैटी लिवर बढ़ा हुआ है, मिल्डी फैटी लिवर है, या फैटी लिवर ग्रेड 1 में है, या ग्रेड 2 में है, या ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो गया है। ये जो जांचें होती हैं, जांच कौन सी कराई जाती है, तो जैसे मैंने बता दिया आपको, अल्ट्रासाउंड होती है, उसमें आपको सबसे पहले जांच कराया जाता है। अगर थोड़ा सा डॉक्टर को डाउट्स होते हैं तो एलएफटी कराया जाता है। अगर ज़्यादा मोटापा आपका बढ़ता चला जा रहा है, तो जैसे मैंने शुरुआती में बताया आपको, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ती जा रही है, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कराया जाता है। उसके साथ साथ में ब्लड शुगर टेस्ट भी हम लोग करा लेते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 क्या है। ग्रेड 1 जो दोस्तों है वो ग्रेड 1 शुरुआती अवस्था में रिपोर्ट में आती है। अगर किसी का स्टार्टिंग फेज में ये सब समस्या आती है तो ग्रेड 1 में आसानी से ठीक हो जाता है। उसके बाद से ग्रेड 2 में जो होता है, ग्रेड 2 जो फैटी लिवर अगर रिपोर्ट में लिखा हुआ मिलता है आपको, तो उसमें फैट ज़्यादा जमा होता है, जम चुका होता है ये कहिए आप, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। तीसरा जो सबसे बड़ा है ग्रेड 3, ग्रेड 3 गंभीर समस्या होती है। इसमें तो बिल्कुल ही कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती है। समय पर इलाज ना मिला जाए, कराएंगे तो आपकी लीवर ख़राब भी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराइए, तुरंत अगर ऐसे कोई सिम्टम आता है, मिल्डी हिपेटोमेगली मतलब स्टार्टिंग है, उसके बाद कन्वर्ट होता है ग्रेड 1 में, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अपने आप से उपचार मत करिए, सोशल मीडिया देख के आप दवा मत लीजिए। किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से आप संपर्क करके ही दवा आप लीजिए, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, ये मैंने बताया आपको कि कैसे ग्रेड 1 में क्या होता है, ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 3 में क्या होता है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैटी लिवर में, वो होता है डाइट प्लान। साथियों, अगर आपका डाइट ठीक है तो आप हर एक बीमारी से निजात पा सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इसका जो डाइट होता है, खासकर इसमें हम क्या खाएं फैटी लिवर में, तो फैटी लिवर में हमें सबसे पहले हमें हरी सब्जियां पे ध्यान देना चाहिए। सलाद खूब खाना चाहिए। जो सलाद वगैरह का सेवन गर्मियों में तो एक संजीवनी बूटी जैसा काम करता है। अंकुरित अनाज, जिसको हम अंकुरित अनाज बोलते हैं, जिसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसको हम अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। फल, सीजनल फल आप ज़्यादा यूज करिए। पर्याप्त मात्रा में आपको पानी का सेवन करना चाहिए, खासकर 3 से 4 लीटर का पानी आपको पीना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये हुआ आपके डाइट के बारे में। अब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या हमें नहीं खाना चाहिए। रिपोर्ट में पता चल गया कि फैटी लिवर की समस्या हुई है, तो ये तो हो गया। अब उनको परहेज़ के लिए हम लोग बताते हैं उनको क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का आप सेवन मत करिएगा साथियों। कोल्ड ड्रिंक बहुत बड़ा रोल अदा करती है फैटी लिवर को बढ़ाने में, बहुत ही नुकसान है। उसके साथ साथ फास्ट फूड जो आजकल स्ट्रीट फूड वगैरह में, रेस्टोरेंटों में मिल रही है, ये एक वेट गेन में, फैटी लिवर में एक बहुत रोल ज़्यादा पैदा करता है। तो इसलिए आप फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड करिए। तीसरा जो है, पिज्ज़ा वाली जो भी चीज़ें हैं, खासकर जो मैदे से बनी चीज़ें हैं, फास्ट फूड जो भी चीज़ें हैं, आप इसको मत यूज करिए। ज़्यादा तेल वगैरह का अगर आप सेवन करते हैं तो उसको भी आप अवॉइड करिए। ज़्यादा चीनी, अगर आप जो भी सफ़ेद चीज़ आइटम आप देख रहे हैं तो उसको बिल्कुल आप अवॉइड करिए। तो ये रहा दोस्तों, हमने बताया खासकर तेल से बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में 3-4 जो चीज़ें हैं। सफ़ेद चीनी से बनी चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, दूध से बनी चीज़ें आपको नहीं लेनी है, और मैदे से बनी चीज़ें आप मत खाइए, ऐसे समझिए। तो ये आपका जो फैटी लिवर में है, अगर इसको कंट्रोल करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं और दवा लेते हैं नेचुरली, तो आप काफ़ी हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लाइफ स्टाइल चेंज के बारे में। तो रोज़ फैटी लिवर हमें क्या करना चाहिए? रोज़ सूर्योदय से पहले हमें सुबह उठना चाहिए। मॉर्निंग में कम से कम 35 से 40 मिनट हमें वॉक करना चाहिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है
तो कोशिश करिए उसको वज़न को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए और सैलड वगैरह सलाद वगैरह का सेवन करिए। जब घर में जो भी तेल यूज होता है तो उबली हुई चीज़ें का आप प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। 1 चम्मच 2 चम्मच तेल से ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक में इसका क्या रोल है, इसके लिए हम बात करते हैं। होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको हम अगर सेवन करेंगे तो फैटी लीवर को जड़ से ठीक किया जा सकता है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में 3-4 वैसे तो सिम्पटम का विज्ञान है, लेकिन अगर सिम्पटम खासकर दाहिने साइड में पेट भारीपन जैसा महसूस होता है तो आप चिलिडोनियम मेडिसिन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके साथ कार्डोस, अगर आप एल्कोहलिक पेशेंट हैं, नशा करते हैं, दारू ज़्यादा पीते हैं तो कार्डोस मेडिसिन आप इसको ले सकते हैं। नक्श वोमिया, रात में आपको ज़्यादा पेट भारीपन जैसा होता है, पेट साफ नहीं होता है तो कब्ज़ की शिकायत बनी रहती है तो नक्श वोमिया मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करता है। तो दोस्तों ये हमने बताया आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसका डोज क्या होता है, जो भी मैंने मेडिसिन बताया, खासकर चिलिडोनियम, कार्डोस या नक्श वोमिया 30 पोटेंशियल लीजिएगा। चिलिडोनियम जो है इसको मतलब टिंचर में लीजिएगा। इसको 20 ड्रॉप आधा कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम लीजिएगा और डाइट का ध्यान दीजिएगा तो देखेंगे आपका कुछ ही महीनों में आपके रिपोर्ट में जो फैटी लीवर की समस्या आई है, अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो आपकी ये जड़ से ये समस्या होम्योपैथी से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया, मैंने कोशिश किया शॉर्ट्स में आपको काफ़ी कम समय में फैटी लीवर के बारे में ज्ञान दूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।